हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले जो आपका वीडियो था उसमें मैंने आपको वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन फॉरेस्ट सिचुएशन रिपोर्ट के बारे में बताया था और उससे संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ संभावनाएं आपके प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा होती है, उसके बारे में लास्ट वीडियो मैंने आपसे चर्चा की थी, है ना। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें कि भारत के संबंध में अन्य कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो हैं जिनके रिसेंटली डाटा जो है अभी हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं और वहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले जो आज की वीडियो में जो आपकी रिपोर्ट होगी उसका जो डाटा आपका होगा, सबसे पहले आप हेडिंग के रूप में लिखिएगा बाघ गणना रिपोर्ट। बाघ गणना रिपोर्ट है ना 2019। जो फॉरेस्ट सिचुएशन रिपोर्ट थी वो भी 2019 की थी, है ना। और ये बाघ गणना रिपोर्ट, यह रिपोर्ट भी जो है आपकी 2019 की है ना। तो 2019 जैसा कि हमने बताया था कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे प्रकाशित की जाती है, जबकि जो बाघ गणना रिपोर्ट है यह जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे जो है यह बाघ गणना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। यानी विश्व में बाघ की संख्या कितनी है, किस क्षेत्र में अधिक है, किस क्षेत्र में कम है, कौन से क्षेत्र बाघों के सर्वाइव करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2019 के रेफरेंस में चीज ध्यान रखिएगा कि बाघ गणना रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है और पिछली रिपोर्ट जो आपकी आई थी वो थी 2014 में, है ना। 2014 में जो है आपकी पिछली बाघ गणना रिपोर्ट आपकी आई थी और इसके 4 वर्ष बाद, मतलब जो आप अभी डाटा पढ़ेंगे 2019 में 19 का डाटा, ये जो है रिपोर्ट कब की होगी 2018 के आंकड़ों के आधार पर 2019 में जो है रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की गई है। 29 जुलाई, है ना, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई जो है वह टाइगर दिवस मतलब बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई जो है टाइगर डे के रूप में, बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके एक दिन पहले यानी 28 जुलाई सन 2019 को जो है यह बाघ रिपोर्ट जो है, बाघ गणना रिपोर्ट जो है जारी की गई थी, है ना। 28 जुलाई सन 2019 को प्रकाशित, और यह जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में प्रकाशित की जाती है ना। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो पिछले यानी 2014 की रिपोर्ट के आधार पर और 2014 और 2018 की रिपोर्ट में अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो हम पाते हैं कि दोनों रिपोर्ट के आधार पर पिछले बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि दर्ज की गई है ना। 33% की बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। पिछली बाघ गणना रिपोर्ट के आधार पर 2018 में जो बाघों की काउंटिंग की गई तो ये पाया गया कि 33% की बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में 2967 बाघ, भारत में कुल बाघों की संख्या जो है 2967 है। ये जितने फैक्ट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, यहाँ से संभावना आपकी ज्यादा होती है ना। 2018 की रिपोर्ट के आधार पर भारतवर्ष में कुल बाघों की संख्या लगभग 2967 बाघ यहाँ निवास करते हैं और विश्व की संपूर्ण बाघ की संख्या का लगभग 70% संख्या जो है वो भारत में निवास करती है। मतलब कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व की सर्वाधिक बाघों की संख्या किस देश में है, तो आपके अपने देश में यानी भारत में है ना। इसके बाद सर्वाधिक बाघों की संख्या के आधार पर अगर शीर्ष 3 राज्यों की बात की जाए, किस राज्य में सर्वाधिक बाघ आपके पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक बाघों की संख्या जो आपकी एमपी में है। एमपी के बाद आइएगा तो कर्नाटक राज्य में है और इसके बाद जो है सर्वाधिक बाघ आपके मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे कर्नाटक में, और इसके बाद 3rd नंबर पे जो आपका राज्य आता है वो है उत्तराखंड। बाघों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर 3 शीर्ष राज्य की अगर बात करिए तो सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है और यहाँ पे कुल बाघों की संख्या जो होगी वह 526 है। पिछली बाघ गणना रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं जिनकी संख्या 526 बाघ है ना। कर्नाटक भी मध्य प्रदेश से कुछ कम नहीं है, कर्नाटक में केवल 2 कम है और यहाँ पे जो है 524 बाघों की संख्या कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। और उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पे जो है 442 बाघों की संख्या है। तो ये शीर्ष 3 राज्य के क्रम में सबसे अधिक तो पूछा ही जाता है, वो तो ध्यान रखिएगा। बाघ राज्य भारतवर्ष में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को आप
क्या कहते हैं, भारत का बाघ राज्य भी कहते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे अधिक आपके बाघ की संख्या वो मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक में है और इसके बाद उत्तराखंड में है ना। तीनों राज्यों का नाम आगे पीछे करके दे देगा। एक 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन में आपको उत्तराखंड देगा, कर्नाटक देगा, मध्य प्रदेश देगा, कर्नाटक मध्य प्रदेश उत्तराखंड देगा, कर्नाटक उत्तराखंड मध्य प्रदेश देगा, और एक ऑप्शन में सही ऑप्शन देगा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। पूछा यह जाएगा कि बाघों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का अवरोही क्रम सही है। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, यानी सबसे अधिक से सबसे कम का क्रम क्या होगा। तो उत्तर जो आपका सही होगा मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश में 526 बाघ है, कर्नाटक में 524 बाघ और उत्तराखंड में जो है कुल बाघों की संख्या 442 है ना। चूंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे अधिक यूपी में कुल बाघों की संख्या जो आपकी है वह 193 है। 193 बाघ, सॉरी 193 नहीं, 173। उत्तर प्रदेश में कुल बाघों की संख्या जो है 173 है ना। एक बार फिर से आप इस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे बाघ गणना रिपोर्ट 2019 की बात करिएगा तो ये डाटा जो है 2018 का है। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे जो है भारत में बाघ की गणना की जाती है। पिछली रिपोर्ट 2014 में आई थी और जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आप जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वह 2018 में आई थी। 2018 के डाटा प्रकाशित किए गए थे, कब, 28 जुलाई सन 2019 को। और इस रिपोर्ट के आधार पर पिछले बाघ रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत में कुल 33% जो है बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। 33% जो है पिछले रिपोर्ट के आधार पर बाघ की संख्या में वृद्धि हुई है, परसेंटेज ध्यान रखिएगा, है ना। और इस रिपोर्ट के आधार पर पूरे भारतवर्ष में कुल बाघों की संख्या कितनी है, 2967 बाघ, जो कि संपूर्ण विश्व के बाघों की संख्या का लगभग 70% है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 70% जो है पूरे बाघ जो है भारतवर्ष में पाए जाते हैं पूरे विश्व के, है ना। बाघों की संख्या के आधार पर 3 शेष राज्यों की बात करिएगा तो सर्वाधिक जो आपके राज्य हैं, सबसे अधिक आपका एमपी में है 526 बाघ, इसके बाद कर्नाटक राज्य में है 524 और उत्तराखंड में जो है 442 है ना। यूपी के रेफरेंस में आइएगा, यूपी के रेफरेंस में जो 173 बाघ जो है आपके पाए जाते हैं, है ना। बाघ चूंकि एक लुप्त प्राय बाघों की जो स्थिति है वह रेड डाटा बुक में है। रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जिनकी प्रजातियां संकटग्रस्त है, यानी जिनकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। इसलिए जो है, इस चीज को मैं मिटा दूं, जो आपका टाइगर है, बाघ है, वह रेड डाटा बुक में शामिल होता है, मतलब इसकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए 1973 में 1973 ईस्वी में जो है भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड में एक अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लोकेशन कहाँ पे है, उत्तराखंड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 में 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था, अभियान का शुभारंभ किया गया था। और स्टार्टिंग जो हुई थी वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी, उत्तराखंड से। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्तमान समय में देश भर में कुल 50 ऐसे अभ्यारण्य हैं जहां पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। तो स्टार्टिंग जो आपकी हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, वो आपकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। और वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कुल कितने अभ्यारण्य हैं, तो 50 अभ्यारण्य हैं जहां पर कि टाइगर का संरक्षण किया जाता है, कंजर्वेशन इनको प्रदान किया जाता है। ये डेट आपसे पूछी जाती है। 1973 देगा, 1972 देगा, 1974 देगा, 1975 देगा। पूछेगा ये कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था, है ना, 1973। या आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान समय में देश भर में कुल कितने बाघों में, कितने अभ्यारण्य में बाघों का संरक्षण किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 50 अभ्यारण्य। 50 अभ्यारण्य अगर देखा जाए तो लेटेस्ट 50वां अभ्यारण्य कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एक अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम है कोमलांग, है ना, कोमलांग अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। और यह जो है आपका देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा। 50वें नंबर पे ये, 49वें नंबर पे असम में एक औरंग राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है
और 48वें नंबर पे जो है उत्तराखंड का राजाजी उद्यान है, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए फेमस है। ये आपका 50वां है। 49वें की बात करिएगा तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका है, ये आपका असम में। और 48 अगर 48वें की अगर बात करिएगा तो यह जो है राजाजी उद्यान, जो कि उत्तराखंड, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ये 3 लेटेस्ट प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाले लेटेस्ट आपके अभ्यारण्य है ना। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा, इनकी लोकेशन याद रखिएगा और संख्या याद रखिएगा, कब से आरंभ हुआ था। तो ये छोटी सी एक रिपोर्ट रही बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको चीजें फैक्ट्स जो है समझ में आए होंगे ना। चलिए अब अगला रिपोर्ट देखा जाए। बाघ गणना रिपोर्ट के बाद आते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार है ना, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019। हालांकि अब इसका कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का डाटा आपके जारी कर दिए गए हैं, है ना। तो 2019 चूंकि हेडिंग आ गई तो उसको देख लिया जाए। पिछले वर्ष जो आपका डाटा दिया गया था, और इसके आधार पर मध्य प्रदेश का इंदौर है ना, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो आपका सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। सबसे स्वच्छ राजधानी की बात करिएगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है ना। सबसे स्वच्छ राजधानी, सबसे स्वच्छ राजधानी एमपी की राजधानी भोपाल है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ नगर, सबसे स्वच्छ नगर। और एक चीज ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जो है बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड है ना। ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा पिछले रिपोर्ट का आधार पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के बारे में ना। हालांकि रिसेंटली डाटा तो आपका 2020 आ गया है और उसका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, तो वो चीजें आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा। रियल कंडीशन में कभी कभी ऐसी भी आती है कि रिसेंटली डाटा ना पूछ के लास्ट ईयर का पूछ दिया जाता है, तो वो चीज़ अगर आपके ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि रियल स्थिति में ये डाटा भी आपको मिल सकता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार अगर देखा जाए तो इंदौर जो है देश का सबसे स्वच्छ नगर है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, सबसे स्वच्छ राजधानी है, और छत्तीसगढ़ राज्य को जो है बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड दिया गया है ना। ये चीज हो गई। नेक्स्ट अगला जो आपका सर्वेक्षण है उसमें अगर देखा स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके आधार पे शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य, शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य है, इसका नाम है तमिलनाडु। एग्जाम में अभी आपका बीईओ का एग्जाम हुआ था खंड शिक्षा अधिकारी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार के अंतर्गत शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। शीर्ष रैंक प्राप्त जिले की अगर बात करिए है ना, तो ये आपका पड़ता है पेडापल्ली। पेडापल्ली शीर्ष रैंक प्राप्त जिला पेडापल्ली है। लोकेशन इसकी किस राज्य में है तो आप बताएंगे तेलंगाना में। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक नागरिक भागीदारी वाला राज्य, सर्वाधिक नागरिक भागीदारी वाला राज्य, तो ये राज्य जो आपका है वो होगा उत्तर प्रदेश। आपका अपना प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। यह 3 चीजें जो है आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार से, या 3 फैक्ट्स जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से 2019 के रेफरेंस में। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे चला जाए, है ना। चलिए
इसके बाद जो अगली रिपोर्ट आपकी आती है उसके आधार पे जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की अगर बात करिएगा तो इसके आधार पर जो सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था है, मतलब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो प्रथम शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य आपका है, प्रथम राज्य कर लीजिए, प्रथम राज्य, और एक पायदान आपका आता है अंतिम राज्य। यानी सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था कहाँ पे है और सबसे पुअर स्थिति में कहाँ पे है वो आपसे पूछा जाता है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था जो आपकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य जो है प्रथम पायदान पे है। और आपका अपना प्रदेश, हमारे प्रदेश के लिए जो है ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है कह सकते हैं, या इसके आधार पे जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अंतिम पायदान पे है। मतलब न्याय व्यवस्था जो है क्या है, बहुत ही डाउन है यहाँ पे, है ना। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रथम राज्य आपका महाराष्ट्र, और अंतिम राज्य की अगर बात करिएगा तो अंतिम राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है ना। इसके बाद सड़क दुर्घटना रिपोर्ट, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में होती हैं, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं वो होती हैं तमिलनाडु राज्य में, है ना। सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं वाला राज्य तमिलनाडु, है ना। और सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में होती हैं, मतलब सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं तो आपकी तमिलनाडु में होती ही हैं, लेकिन सर्वाधिक मौतें किस राज्य में होती हैं सड़क दुर्घटनाओं में, तो आपका तमिलनाडु नहीं होगा बल्कि आपका अपना प्रदेश है, मतलब उत्तर प्रदेश है। मतलब कहने का ये कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं तो होती हैं, लेकिन वहाँ की मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि मौतें एक्सपायर लोग नहीं होते और रिकवरी वहाँ हो जाती है। हमारे प्रदेश में तो सर्वाधिक दुर्घटना होती है, साथ ही साथ इन दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें अगर कहीं पे होती हैं तो आपके अपने प्रदेश में होती हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में होती हैं। ठीक है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट रहे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। स्थिति रिपोर्ट हो गया, और उसके बाद आपने जो है भाग गणना रिपोर्ट देखा और विभिन्न छोटी मोटी रिपोर्टें देखी थी। आज के लिए फिलहाल इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तो उसमें जो है मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।